चलिए, केमिस्ट्री विथ रवि सर और मोर संगवारी तुम्हार द्वार में पुनः एक बार रवि सर जो है आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे थे परीक्षा की तैयारी और आने वाले हमारे नए सेशन की तैयारी के संबंध में। तो उसका दूसरा टॉपिक है अपनी क्षमता पहचाने। जी हाँ, आप देख सकते हैं अपनी कैपेसिटी, अपना क्षमता पहचाने। आपको पता होगा कि प्रत्येक व्यक्ति की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? मतलब हर व्यक्ति की जो क्षमता होती है, चाहे पढ़ाई को लेकर, चाहे किसी काम को लेकर, कोई भी चीज़ को लेकर देखा जाए तो सभी व्यक्तियों की जो क्षमता होती है वो क्या होती, अलग अलग होती है। बोल सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वो दूसरों से क्या होता है, भिन्न होता है। और प्रत्येक व्यक्ति की जो व्यक्ति की क्षमता भी होती है वो भी क्या होती है, प्रकार देखा जाए तो अलग अलग होता है। ठीक है, ध्यान देना बच्चों यहाँ पर कि सबसे पहले क्या करना है, अगर स्टूडेंट्स हैं तो सबसे पहले अपनी अच्छाइयों को, अपने कमजोरियों को जानना है। क्योंकि एक इंसान को उस इंसान से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मेरे को मेरे से ज़्यादा कोई बेहतर नहीं समझ सकता, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो सबसे पहले अपनी क्षमता पहचाने, अपनी कमजोरियों को पहचाने, है ना, और अपने अच्छाइयों को पहचाने और उस पर अमल करें। अमल करने के बाद आपने ये, है ना, इस परीक्षा में या इस समय या पिछले साल की पढ़ाई में आपने ये त्रुटियां की थी, है ना, उन त्रुटियों को क्या करना है, अपन को सुधारना है। और सुधारने के बाद ये पता लगाना है कि आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि नहीं, और मैं कितना कर सकता हूँ, कितना अच्छे से कर सकता हूँ, इसको हमको क्या करना है, सबसे पहले परखना है। तो सबसे पहले दर्पण के सामने बैठकर आप अपने आप को देखें, निहारें और कोशिश करें कि आपके अंदर में क्या कमियां हैं और क्या त्रुटियां हैं, उस त्रुटियों को कैसे दूर किया जा सके। अपने समझ में आ रहा है? तो ऐसा भी माना जाता है कि अपनी क्षमता को पहचानने के बाद जो है आप जो है ये पता लगा सकते हो कि आप इस समय क्या किए थे और आने वाले समय में आप क्या कर सकते हैं, उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं पढ़ाई के मामला में। तो है ना, तो जब अपनी क्षमता पहचान लोगे, हाँ ये मैं कर सकता हूँ, हाँ ये जो चीज़ दिखाई दे रही है, टॉपिक जो पढ़ने लायक है, हाँ मैं इसको कर सकता हूँ, तो इससे क्या होता है, अपनी क्षमता जब पहचान लोगे तो इसमें क्या होता है कि अपने अंदर रुचि पैदा होती है। क्या होती है? रुचि आती है, विषय में पढ़ने प्रति रुचि होती है और उसे पढ़ने और समझने में भी क्या होती है, गहराई आ जाती है। क्या आ जाती है? गहराई आ जाती है। और उसको समझने में हमें जो है आपको क्या करता है, कम समय लगता है। क्या लगेगा? कम समय लगेगा। जो विषय आपका कमज़ोर कड़ी हो, है ना, पिछले साल जो विषय कमज़ोर कड़ी रहा होगा या शुरू से कमज़ोर रहा हो, उसमें आप ज़्यादा समय देने का प्रयास करें, ज़्यादा फोकस करने का प्रयास करें, अधिक उनके साथ समय बिताएं। उनके साथ जो समय बिताने के साथ जो है ना, जो भी टॉपिक पढ़ते हो उसको समझने का प्रयास करें, टीचर से पूछे, है ना, पुस्तक से समझने का प्रयास करें। तो बहुत सारे चीज़ ऐसे आप अपने अंदर करोगे तो आप कहीं ना कहीं आप अपनी क्षमता को पहचान सकते हो। कभी भी बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को कि अपनी तुलना आप किसी दूसरे से ना करें। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे इग्नोर करें। और आप ये ना सोचें कि यार वो फलाना जो है ना, इस साल 10वीं में 90% लाया था और मैं 70% लाया था, वो ज़्यादा लाया था। अपने आप को तुलना ना करें। हो सकता है कि आंकड़े आपके पक्ष में ना हो सकता है कि उसके आंकड़े ज़्यादा हो, आपके आंकड़े कम हो, लेकिन क्षमता अलग अलग होती है। आप जो है बेहतर करके आप उसके आंकड़े को भी पार कर सकते हैं। तो अपनी तुलना जो है किसी भी तरह से आप उनके साथ तुलना ना करें। आप प्रयास ये करें कि आप क्या कर सकते हैं, आप कितना मेहनत कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, इस पर ध्यान दें। समझ में आ रहा है? और अपनी क्षमता के अनुसार जो है अपने पढ़ाई के घंटे निर्धारित करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि मेरा दोस्त तो 11 घंटा पढ़ता है, 10 घंटा पढ़ता है, मैं उससे आगे बढ़ूंगा, है ना, मैं उससे 15 घंटा पढ़ के दिखाऊंगा। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपकी क्षमता 6 घंटे की है या 5 घंटे की है तो आप 5 घंटे में भी आप बेहतर कर सकते हैं। अगर वो 10 घंटा पढ़ रहा है ना, तो आप जो है 5 घंटे में ही पढ़ के जो है आप उसके बेहतर कर सकते हैं। याद रखना कि पढ़ाई के घंटे मायने नहीं रखता, पढ़ाई के घंटे मायने नहीं रखता है, आप क्या पढ़ते हैं वो मायने रखता है। जिस प्रकार से परीक्षा में कितना पेज लिखते हो वो मायने रखता नहीं है, कितना ना क्या लिखते हो वो मायने रखता है। ठीक उसी प्रकार मैं रवि सर, मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता हूँ कि मैं कितने घंटे पढ़ा रहा हूँ ये मायने नहीं रखता है, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ ये मायने रखता है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए आप जो है
जितना घंटा पढ़ रहे हैं निर्धारित किए उतने हिसाब से पढ़ें, और उतने घंटे में अगर लगातार कंटिन्यू अगर डे बाय डे अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं बताना चाहूँगा कि आप भी उस मुकाम तक पहुँच सकते हो। हम लोग क्या करते हैं, रोज़ाना प्रैक्टिस नहीं करते, रोज़ाना पढ़ते नहीं, एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ते हैं तो हमारे पास वो बोझ बन जाता है। तो वो बोझ को अपन को क्या करना है, बचाना है, 1 बाय 1 रोज़ रोज़ करना है, तो आप आराम से वहाँ तक क्या कर सकते हैं, पहुँच सकते हैं। इसलिए कहना चाहूँगा कि अपनी क्षमता को पहचानिए और अपनी क्षमता के अनुरूप जो है ना, समय निर्धारित कीजिए, लक्ष्य निर्धारित कीजिए और पढ़ने के टाइम निर्धारित कीजिए, और रोज़ जो है पढ़ाई कीजिए, लिख कर प्रयास कीजिए, तब आप कहीं ना कहीं फिर आप बेहतर से और बेहतर कर सकते हैं। तो बने रहिए अगली वीडियो में लेके आ रहा हूँ, अपने कोर्स को जानिए, इसके बारे में बताऊँगा। तब तक लिए बने रहिए। मोर संगवारी और आरसीसी रासायनिक परिवार रवि सर तुम्हारे द्वार। थैंक यू।